हेलो दोस्तों, स्वागत है हमारे YouTube चैनल पे। आज हम एग्री वेयरहाउसिंग की बात करेंगे, जो कि जिसे हम भंडारण कहते हैं। और ये भंडारण की कौन सी 10 बड़ी कंपनियां हैं या इंस्टीट्यूट हैं या ऑर्गेनाइजेशन है, इसके बारे में हम जानेंगे। और हम इसके साथ ही जब ये भंडारण की बात करते हैं तो दो नाम हमारे सामने आता है। एक है FCI, जिसे हम फूड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया बोलते हैं, और दूसरा WDRA। ये जो WDRA है, ये एक रेगुलेटरी अथॉरिटी है, इसके बारे में भी जानेंगे। तो चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों। ये कुछ है कि एक भंडारण की कंपनी क्या क्या करती है। तो पहला जो है वो स्टोरेज एंड प्रिजर्वेशन है, जिसका मतलब है भंडारण और रख रखाव। तो भंडारण और रख रखाव किसके लिए कर सकते हैं? तो हम सबसे पहले किसी ट्रेडर के लिए कर सकते हैं। कोई भी व्यापारी अगर गांव में, कस्बे में, जिले में या शहर में है तो उनके लिए हम रख रखाव कर सकते हैं। दूसरा कॉरपोरेट है। कॉरपोरेट का मतलब है बड़ी कंपनी है, MSME या एक बड़ी कंपनी हो। कंपनी जो है इंडियन हो सकती है या मल्टीनेशनल बाहर की कंपनी हो सकती है। दोनों कंपनी रहती है जो रख रखाव के लिए अपने अनाज को, अपने तिलहन को, अपने दलहन को या किसी भी तरीके के एग्री कमोडिटी को किसी कंपनी के पास देती है। नेक्स्ट हो सकता है प्रोसेसर। प्रोसेसर का मतलब है कोई भी मैन्युफैक्चरिंग यूनिट, कोई भी राइस मिल, दाल मिल, ये रख रखाव को किसी कंपनी को दे सकती है। कंपनी रख रखाव की क्या करती है कि बहुत बार अपने ही कमोडिटी को खरीदती है और अपने पास संभाल के रखती है। और अगला हो सकता है फार्मर और FPO। जो फार्मर है या FPO है, इनका स्टेक बहुत ज्यादा नहीं है, पर धीरे धीरे बढ़ रहा है। तो एक किसान या एक किसान समूह जो है वो भी अपने कमोडिटी को रख सकता है किसी भंडारण की कंपनी के पास में, और जब दाम बढ़ता है तो वो कमोडिटी को निकाल के ओपन मार्केट में बेच सकता है। अगला जो है वो कोलैटरल मैनेजमेंट या लोन है। जब भी कोई रख रखाव करता है तो एक पर्पस होता है। एक पर्पस ये भी हो सकता है कि अपने कमोडिटी को मैं रखूं और उसके अगेंस्ट में लोन ले लूं और यूज करूं, और सही टाइम आने पे जब रेट बढ़ता है तो मैं उसको बेच सकता हूं। अगला जो भंडारण कंपनी का काम है वो क्वालिटी कंट्रोल है। जब भी कोई कमोडिटी आपके वेयरहाउस के अंदर आता है तो क्वालिटी कंट्रोल होना बहुत जरूरी है। एक कहावत है क्वालिटी कंट्रोल में, क्वालिटी कंट्रोल एट सोर्स। जब भी आपके वेयरहाउस में कुछ आ रहा है तो वैसा क्वालिटी कंट्रोल होना चाहिए, और जैसा कमोडिटी आप लेते हैं वैसा ही कमोडिटी आपको अपने कस्टमर को वापस करना होता है। अगला जो है वो पेस्ट कंट्रोल है। बहुत सारे कीड़े मकोड़े और चूहे आपके वेयरहाउस में लग सकते हैं, तो पेस्ट कंट्रोल जो है वो एक काम होता है एक वेयरहाउसिंग कंपनी का। अगला जो है वो प्रोक्यूरमेंट एंड ट्रेडिंग है, कि कोई रख रखाव की कंपनी अगर है या भंडारण की कंपनी है, वो अपने लिए या किसी कस्टमर के लिए कमोडिटीज को खरीद सकती है और ट्रेडिंग कर सकती है। और इसी से रिलेटेड है रिसर्च एंड एक्टिविटी। बहुत सारे भंडारण की कंपनी का जो काम रहता है वो एक रहता है कि वो रिसर्च करे कमोडिटी की प्राइसेस कब बढ़ने वाला है, अंतरराष्ट्रीय बाजार में क्या मूल्य चल रहा है, हमारे देश में क्या मूल्य चल रहा है। फोरकास्ट कर सकते हैं प्राइस को कि आगे आने वाले समय में क्या प्राइस हो सकता है। और बहुत सारी कंपनी जो भंडारण की है वो इंफ्रास्ट्रक्चर में भी है। आप जब किसी गोदाम को लेते हैं किराए में या गोदाम के काम में आते हैं तो गोदाम को संभाल के रखना पड़ता है। तो उसके भंडारण की व्यवस्था जो है, जो बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर है, चार दीवारी है का काम हो गया, वेयर हाउस का काम हो गया, आपका आपका मैनेजर का रूम हो गया। तो बहुत सारी कंपनी वेयर हाउस बनाने के काम में आज के डेट पे भंडारण की कंपनी आ गई है। तो ये फ्लैट बेड हो सकते हैं, जो हम बेसिकली गोडाउन या वेयर हाउस बोलते हैं, या साइलोज हो सकते हैं। तो बेसिकली जो हम कंपनीज के बारे में बात करेंगे वो ये सब काम करती हैं। सबसे पहला नाम जो है इसमें हम बात करना चाहते हैं फूड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया। जो हमने बात किया कि फूड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया का सिर्फ रख रखाव का काम नहीं है, लेकिन एक रख रखाव भी इनका एक इम्पॉर्टेंट काम है, जिसको हम स्टोरेज कैपेसिटी बोलते हैं, कि कितना रख रखाव ये पूरे इंडिया में करती है। तो ये 758 लाख मीट्रिक टन, इतना स्टॉक इनके पास में आज के डेट में अगर हम देखें तो इस महीने में 758 लाख मीट्रिक टन का स्टॉक फूड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया के पास में अलग अलग राज्यों में पड़ा हुआ है। तो ये 365 दिन एक राज्य से दूसरे राज्य में ये स्टॉक मूव होता रहता है और बाद में पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन में जाता है। तो फूड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया जो है ये सेपरेट मिनिस्ट्री भी है। आप लोगों को पता है कि ये जो मिनिस्ट्री ऑफ पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन है, पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन एक सेपरेट मिनिस्ट्री है। अभी इसके मंत्री श्री
पीयूष गोयल जी हैं। और ये एक बहुत बड़ा महकमा है सरकार का, जिसमें जिसमें बहुत सारे लोग काम करते हैं। और इसका मोटो है कि हमारे देश को सर्व करना, कोई भी आदमी भूखा ना रहे, ये फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया का मेन मोटो है। और अगर एफसीआई का काम देखें तो इनका काम प्रोक्योरमेंट, स्टोरेज, मूवमेंट और डिस्ट्रीब्यूशन है। तो ये कमोडिटी को खरीदती है, रख रखाव करती है, रेलवे से, रेक से, ट्रक से, ट्रॉली से, ट्रैक्टर से एक जगह से दूसरी जगह कमोडिटी को मूव करती है, और फिर ये पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन भी मैनेज करती है। तो ये फूड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया जो है, ये हमारे देश का बहुत पुराना पुराना ऑर्गेनाइजेशन है। और इनका जो हेड ऑफिस है वो दिल्ली में है, और ये सेंट्रल गवर्नमेंट के अंदर में आता है। दिल्ली में, दिल्ली बीचों बीच, दिल्ली सेंट्रल दिल्ली के बीच में एक जगह है कैनॉट प्लेस, जिसको हम बोलते हैं। कैनॉट प्लेस में 12 खंबा करके जगह है जहाँ पे इसका हेड ऑफिस है। तो ये सेंट्रल ऑर्गेनाइजेशन है, और फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया का एक बड़ा भागीदारी है हमारे देश के कमोडिटी के रख रखाव में। जो दूसरा ऑर्गेनाइजेशन है वो WDRA है, जिसको हम वेयर हाउसिंग डेवलपमेंट एंड रेगुलेटरी अथॉरिटी बोलते हैं। इसमें, इस शब्द में, इस टोटल वर्ड में अगर आप देखें तो दो शब्द बहुत इंपॉर्टेंट है, डेवलपमेंट एंड रेगुलेटरी। डेवलपमेंट का मतलब है कि ये जो संस्थान है ये एक रेगुलेटरी अथॉरिटी है। रेगुलेटरी का मतलब है कि अगर आप देखें कि अगर बैंक के ऊपर, बैंकों को कौन कंट्रोल करता है, तो हम कहेंगे कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, RBI। अगर हम बात करें शेयर और ट्रेडिंग के पर्पस में कौन सी कंपनी उनको रेगुलेट करती है, तो हम इसको सेबी बोलेंगे। तो उसी तरीके से हर वेयरहाउस के ऊपर में एक रेगुलेटरी बॉडी है, जिसको हम वेयरहाउस डेवलपमेंट एंड रेगुलेटरी अथॉरिटी बोलते हैं, WDRA बोलते हैं। और ये दो शब्दों से बना है। बेसिकली इस संस्था का काम है कि पहले ये वेयर हाउसिंग सेक्टर जो इंडिया में है इसको डेवलप्ड करे, और डेवलप करने के बाद इसको रेगुलेट करे। सिर्फ रेगुलेट करना काम नहीं है कि ये ठीक से संस्थाएं काम कर रही हैं कि नहीं, ठीक से पहले डेवलप भी करना जरूरी है। डेवलपमेंट के साथ ये रेगुलेट भी करते हैं। तो ये भी सेंट्रल गवर्नमेंट की एक एजेंसी है। जैसे रिजर्व बैंक या सेबी है, वैसे ही वेयर हाउसिंग के लिए WDRA है। और ये केंद्र की संस्थान है, और दिल्ली में ये बेस्ड है। ये नई दिल्ली में जो आपका हौज खास है, हौज खास में इनका ऑफिस है। और ये कोशिश करती हैं कि वेयर हाउसिंग जो है, भंडारण जो है, उसको एक बढ़ावा दिया जाए, उसका डेवलपमेंट हो वेयर हाउसिंग सेक्टर का इंडिया में। और वेयर हाउसिंग सेक्टर में अगर कोई गलत हो रहा है, अगर फ्रॉड हो रहा है, तो उसको भी रोका जाए या सही एक्शन लिया जाए। ये इनका WDRA का काम है। तो चलिए दोस्तों, अब ये एफसीआई और WDRA के बाद हम देखते हैं कि कौन सी 10 बड़ी कंपनियां हैं जो भंडारण के काम में हमारे देश में काम कर रही है। तो पहला जो हमने रैंक दिया है, ये हमारे रिसर्च के हिसाब से ये रैंक दिया गया है। हमने बहुत सारे फैक्टर्स को देखा है रैंक देने के लिए, जिसमें हम बात भी करेंगे कि क्यों इस कंपनी को हम क्यों मानते हैं और कहाँ पे ये रैंक दिए हैं। तो ये हमारा एक पर्सनल एल्गोरिदम के बेसिस पे ये रैंक दिया गया है। रैंक जो है वो एक दो नंबर आगे पीछे हो सकता है। तो उसके बेसिस पे हमने ये रैंक दिया है। तो नंबर 10 का जो रैंक हम दे रहे हैं वो एक कंपनी है जिसको हम कहते हैं गो ग्रीन वेयरहाउस प्राइवेट लिमिटेड। ये कंपनी जो है वो अहमदाबाद में बेस्ड है, और ये प्राइवेट कंपनी है, और ये बहुत नई कंपनी है, मार्केट में नई कंपनी आई है। नई कंपनी का मतलब है कि पिछले पिछले 10 साल से ये काम कर रही है। जब भी इस प्रेजेंटेशन में जब नहीं बोलेंगे तो 10 साल के अंदर और 10 साल से ज्यादा। तो ये गो ग्रीन वेयरहाउस जो है वो अहमदाबाद बेस्ड कंपनी है, और इनका स्टोरेज कैपेसिटी अगर देखें तो 5 से 10 लाख टन, मीट्रिक टन का ये काम करती है, और ये पैन इंडिया में काम करती है। ये कंपनी जो है वो स्टार्टिंग में तो गुजरात से स्टार्ट हुई। गुजरात के बाद इन्होंने अपना काम महाराष्ट्र और राजस्थान में बढ़ाया, और आज के डेट में ये जो कंपनी है ये पंजाब में भी काम करती है, बिहार में भी काम करती है, और कर्नाटक में भी काम करती है। तो ये हर राज्य में काम करती है, पैन इंडिया की कंपनी है। और इस कंपनी को अगर हम बोले ये खास क्यों है, तो ये कंपनी जो है बहुत डाइवर्सिफाइड कंपनी है। जैसे हमने पिछले स्लाइड्स में देखा था कि एक वेयरहाउसिंग कंपनी क्या कर सकती है, तो ये कंपनी जो है ये सभी कुछ करती है, अपने अपने डोमेन में, अपने इंडस्ट्री में सभी कुछ करती है। ये स्टोरेज भी करती है, क्वालिटी कंट्रोल भी करती है,
ये पेस्ट कंट्रोल भी करती है, एक्सपोर्ट इंपोर्ट का भी वेयर हाउसिंग करती है, कोलैटरल मैनेजमेंट या फंडिंग भी करती है। तो ये कंपनी बहुत तेजी से आगे बढ़ रही है। तो आगे चलेंगे दोस्तों, और आगे नाइन्थ रैंक पे हमने रखा है आर्या कोलैटरल वेयरहाउसिंग सर्विसेज प्राइवेट लिमिटेड, जिसको हम शॉर्ट में आर्या बोलते हैं। आर्या जो है ये नोएडा बेस्ड कंपनी है, और इसका जो टोटल कैपेसिटी है वो 10 से 15 लाख मीट्रिक टन के आसपास की कैपेसिटी है। और ये जो है ओल्डेस्ट टू न्यू मॉडल है। इसका मतलब ये है कि ये कंपनी जो है पिछले 30-35 साल पहले ये बनी थी मुंबई में, और 35 साल पहले बनने के बाद ये कंपनी को कुछ बैंकर्स ने, फॉर्म बाय बैंकर्स, दो तीन बैंकर्स ने इस कंपनी को में कुछ शेयर खरीदा और इस कंपनी को चेंज करने का सोचा, और उन्होंने इस कंपनी को मुंबई से लेके ये नोएडा में आए और इन्होंने कुछ कॉरपोरेट लुक दिया इस कंपनी को। ये बेसिकली कोलैटरल मैनेजमेंट या लोन या फंडिंग का काम करती थी। तो जैसे आप लोगों ने देखा है कि ये बैंकर्स इसमें स्टेक होल्डर्स हैं या बैंकर्स, इनको मिलके पिछले 10 साल में कोशिश कर रहे हैं बनाने के लिए। तो बैंक का बहुत बड़ा स्टेक रहता है वेयरहाउसिंग के मामले में। तो शायद बैंकर्स हैं तो शायद ये रिस्क, कमोडिटी सेक्टर में रिस्क हम सेक्टर बोलते हैं, रिस्कीएस्ट सेक्टर बोलते हैं। तो ये रिस्क को थोड़ा काम कम कर सकते हैं। तो इनका जो बिजनेस मॉडल है वो रिस्क को कम करना हो सकता है। तो ये कैसे अलग हैं बाकी कंपनी के साथ में, या कैसे क्या क्या रिस्क को ये कम करते हैं, ये टेक के थ्रू कैसे कम करते हैं, ये देखना पड़ेगा। लेकिन ये जो है ये एक बहुत फास्ट ग्रोइंग ये भी एक कंपनी है। तो ये रिस्क को कैसे कम करते हैं, बैंकर्स को आने से इस कंपनी में क्या फर्क पड़ा है, इस सेक्टर को क्या फर्क पड़ा है, और टेक्नोलॉजी को कैसे इस्तेमाल करते हैं, ये देखना पड़ेगा। लेकिन ये भी बहुत फास्ट मूविंग कंपनी है, और ये भी एक नई कंपनी है। पिछले पिछले पुरानी है तो 30-35 साल पुरानी, लेकिन ये जो शोकेस किया गया है इस कंपनी को कि ये नई कंपनी है और नया मैनेजमेंट है, तो हमें देखना होगा कि ये कंपनी आगे कैसे करती है। अगला जो कंपनी है दोस्तों वो SSLL है, श्री शुभम लॉजिस्टिक्स लिमिटेड। SSLL इसको शॉर्ट में हम बोलते हैं। इनका जो स्टोरेज कैपेसिटी है ये कुछ 15 लाख मीट्रिक टन के आसपास है, और ये इसको हम बोलते हैं इनिशियली कि ये बेस्ट वेयर हाउसिंग इंफ्रास्ट्रक्चर इन द कंट्री है। अगर आप मॉडर्न वेयर हाउस की बात करें, एक नए टेक्नोलॉजी से वेयर हाउस बना बना हुआ इनका है ये। इनके जो मोस्ट ऑफ द वेयर हाउसेज हैं, इनके 70% वेयर हाउस जो हैं वो राजस्थान राज्य में है। और राजस्थान की जो गवर्नमेंट एजेंसीज हैं, अ, जैसे स्टेट वेयर हाउसिंग कॉरपोरेशन, उनका भी ये काफी काम संभालते हैं राजस्थान राज्य में। तो इनका जो मेन कॉन्सेप्ट है बेस्ट वेयर हाउसिंग इंफ्रास्ट्रक्चर, इन्होंने कोशिश किया था कि प्राइवेट मंडी का कॉन्सेप्ट ये लेके आए थे कि एक मंडी और एक भंडारण दोनों को अगर एक साथ मिला दिया जाए और दोनों एक साथ अगर किसान को मिल जाए, तो किसान जो है वो प्राइवेट मंडी में आता है जहाँ काफी सारे व्यापारी रह सकते हैं, कंपनीज रह सकती हैं, और वहीं पे उनको भंडारण की भी व्यवस्था दी जाए। तो ये एक अच्छा कॉन्सेप्ट है। प्राइवेट मंडी जो है उस पर काफी कुछ अभी करने की जरूरत है हमारे देश में, लेकिन प्राइवेट मंडी और वेयर हाउसिंग का इनका कॉन्सेप्ट है जो इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए एक जाना माना और अच्छा सा मॉडल है, जो ट्राइड मॉडल है। इस पे और काफी सारा काम भी होना है। तो ये राजस्थान से स्टार्ट किए थे, और इनका जो मेन कंपनी है वो कल्पतरु ग्रुप ऑफ कंपनी है। ये जो SSLL है वो कल्पतरु ग्रुप ऑफ कंपनी के अंदर में आता है। तो ऑलमोस्ट 90% जो शेयर होल्डिंग है इस कंपनी के मालिक हैं वो कल्पतरु ग्रुप है। कल्पतरु ग्रुप जो है वो बम्बई से एक बहुत बड़ा कॉरपोरेट ग्रुप है। तो आगे चलते हैं दोस्तों। 7वें रैंक पे हमारी कंपनी का नाम है सोहन लाल कमोडिटी मैनेजमेंट प्राइवेट लिमिटेड, जिसको हम शॉर्ट में SLCM बोलते हैं। तो दोस्तों जो भी ये प्रेजेंटेशन को देख रहे हैं आप आसपास अपने 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 राज्य में, हर राज्य में ये सब जो भी कंपनी है, हम पैन इंडिया लेवल की कंपनीज को सेलेक्ट किए हैं। तो मैक्सिमम कंपनीज के वेयर हाउस हर राज्य में है। अगर आप अपने 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 जिले में या आसपास जिले में देखेंगे तो किसी ना किसी कंपनी का वेयर हाउस या किसी ना किसी कंपनी का भंडारण आपको नजर आएगा। तो ये SLCM जो है ये भी एक पुरानी कंपनी है, और पुरानी कंपनी होने के साथ साथ ये 20 लाख, ऑलमोस्ट 10 से 20 लाख टन मीट्रिक टन का खुद का वेयर हाउसिंग ये करती है। और
ये कंपनी की खासियत ये है कि ये बोर्ड मैनेज कंपनी है। जो इनके शेयर होल्डर या फाउंडर्स जो कंपनी बनाए थे, तो फाउंडर्स का शेयर तो है ही है, लेकिन जो ऑलमोस्ट 80% या 90% शेयर होल्डिंग है वो बोर्ड का है। तो ये अच्छी बात है कि बोर्ड मैनेज कंपनी है, जहाँ पे फाउंडर का शेयर होल्डिंग थोड़ा कम है और प्रोफेशनल बोर्ड आता है और प्रोफेशनल मैनेजमेंट आता है और कंपनी को और आगे ले जाता है। तो ये अच्छी बात है। ये कंपनी जो है ये पैन इंडिया लेवल की कंपनी है, ये प्राइवेट कंपनी है और ये दिल्ली में बेस्ड है दोस्तों। आगे अगर हम देखें छठे नंबर पे ओरिगो कमोडिटीज आता है। ओरिगो कमोडिटीज इंडिया प्राइवेट लिमिटेड, शॉर्ट में इसको ओरिगो बोलते हैं। इनका जो स्टोरेज कैपेसिटी है वो 35 से 45 लाख मीट्रिक टन है। तो इसमें जो है, इसमें से ऑलमोस्ट 70% के आसपास जो है वो गवर्नमेंट का स्टॉक है। जब हम गवर्नमेंट की बात करते हैं तो हम यहाँ पे फूड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया की बात करते हैं। अगर इनका यूएसपी देखें, जो डार्क से मेंशन है, जिसको हम बोलते हैं सक्सेसफुली हैंडल्स गवर्नमेंट स्टॉक, तो ये एफसीआई के लिए पंजाब और हरियाणा में बेसिकली दोस्तों, स्पेशली पंजाब हरियाणा में भी, पंजाब में अगर देखें तो ये एफसीआई का बहुत बड़ा ऑपरेशन मैनेज करते हैं। और इन्होंने पायलट स्टार्ट किया था आज से 10 साल पहले। ऑलमोस्ट 2011-12 में इन्होंने पायलट स्टार्ट किया था फूड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया के साथ में। जैसे आप देखें, अदानी अदानी ने शुरू में साइलो के लिए प्रोजेक्ट स्टार्ट किया था और अदानी ने फूड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया के लिए मोगा और केथल में बड़े बड़े साइलोज बनाए थे। इसी तरीके से ये ओरिगो कमोडिटीज जो है ये एफसीआई के स्टॉक को मैनेज करती है। और इसमें थोड़ी तकलीफ और परेशानी भी है गवर्नमेंट स्टॉक को मैनेज करना, स्पेशली पंजाब हरियाणा में जो सिस्टम बहुत पुराना है और सिस्टम को बदलना। लेकिन इन्होंने लगातार साल दर साल और पिछले 10 साल से गवर्नमेंट के स्टॉक को मैनेज कर रहे हैं। बहुत सारा लर्निंग है इस सेक्टर में कि इन्होंने क्या सीखा है, क्या चेंज कर रहे हैं अपने सिस्टम्स में, प्रोसेसेस में, ऑपरेशंस में, ये देखना पड़ेगा। लेकिन कभी कभी हम बात करते रहते हैं या बहुत सारे न्यूज़ आर्टिकल में देखते हैं, जो फूड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया है उसको 4-5 पार्टों में बांटा जाए। जैसे एफसीआई एक बहुत बड़ी संस्थान है और उसको और एफिशिएंट करने के लिए और आगे ले जाने के लिए शायद प्रोक्योरमेंट को अलग करना चाहिए, डिस्ट्रीब्यूशन को अलग करना चाहिए, स्टोरेज को अलग करना चाहिए और पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन को भी अलग करना चाहिए, ट्रांसपोर्टेशन को अलग करना चाहिए। तो जो स्टोरेज है, स्टोरेज शायद अगर कभी फ्यूचर में एफसीआई को अलग अलग पार्ट में बांटा जाए तो ओरिगो का इसमें शायद जो स्टोरेज है, भंडारण है, उसमें एक बहुत बड़ा योगदान आने वाले टाइम में हो सकता है दोस्तों। अगले कंपनी पे जाएंगे हम, तो इसका नाम है स्टार एग्री वेयरहाउसिंग एंड कोलैटरल मैनेजमेंट लिमिटेड, जिसको हम स्टार एग्री बोलते हैं। स्टार एग्री जो है ये भी एक नेशनल लेवल का कंपनी है और ये 15 से 25 लाख टन का स्टॉक मैनेज करता है पूरे इंडिया में। और इसकी खासियत है कि स्टार एग्री को बनाने वाले जो हैं वो कुछ व्यापारी हैं, जो हम बोलते हैं कि ग्रुप ऑफ एंटरप्रेन्योर्स या स्टार्टअप फाउंडर्स। ये पैन इंडिया में कंपनी काम करती है। तो जो एंटरप्रेन्योर हैं, कुछ 4 लोग राजस्थान के एक साथ मिलके इस कंपनी को आज से 10-15 साल पहले इस कंपनी को 15-17 साल पहले इस कंपनी को बनाया था उन्होंने। और उन्होंने बहुत जल्दी चीज़ों को सीखा और बहुत सारी चीज़ों को उन्होंने कॉपी किया और बाकी जो उनके कॉम्पिटिटर्स हैं उनसे भी अच्छा वो काम करके इस स्टार एग्री को एक नेशनल पिक्चर पे लाए। और ये एक बड़ी कंपनी है और जानी मानी कंपनी है भंडारण के क्षेत्र में। और इनका जो हेड ऑफिस है वो मुंबई में है। सभी जगह इनका, हर स्टेट में इनका ऑफिसेस हैं, लेकिन जो मुंबई है, मुंबई में इनका कॉर्पोरेट ऑफिस या रजिस्टर्ड ऑफिस हम कह सकते हैं। अगला कंपनी जो है वो नेशनल बल्क हैंडलिंग कॉर्पोरेशन है, एनबीएचसी है। एनबीएचसी जो है वो टोटल स्टॉक कुछ 25 से 35 लाख टन मीट्रिक टन का स्टॉक मैनेज करती है पूरे इंडिया में। और ट्रू नॉर्थ कंपनी इसमें जो मेजॉरिटी ऑफ स्टेक है, ऑलमोस्ट 90% या 100% स्टेक है, वो ट्रू नॉर्थ कंपनी का है। ये एक वेंचर कैपिटलिस्ट फर्म है जिन्होंने अपना पैसा इस कंपनी में लगाया है। अगर आप इतिहास देखें एनबीएफसी का, तो ये कंपनी जो है बेसिकली वो एमसीएक्स, मल्टी कमोडिटी एक्सचेंज के लिए बनी थी। और मल्टी कमोडिटी एक्सचेंज को कैसे आगे बढ़ाएं और उनके फिजिकल स्टॉक को कैसे मैनेज करें, उसके लिए ये कंपनी आई थी। तो इस कंपनी का ऑलमोस्ट ऑलमोस्ट 18-19 साल हो गया है एनबीएफसी का।
और ये बहुत एग्रेसिव ग्रोथ की है ये कंपनी में। इस कंपनी का बहुत एग्रेसिव ग्रोथ हुआ है और इसके जो लोग हैं, इसके जो एम्प्लॉय हैं, अपने ग्रोथ मॉडल के लिए, एग्रेसिव मॉडल के लिए जाने जाते हैं। और ऐसा 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 कोई जिला नहीं है इंडिया में जहाँ पे इनका प्रेजेंस ना हो, या जहाँ पे इन्होंने काम नहीं किया हो, जहाँ पे ट्रेडर कम्युनिटी, फार्मिंग कम्युनिटी को फायदा ना पहुंचाया हो। तो इनके इनके एम्प्लॉयज इनका सबसे बड़ा स्ट्रेंथ है और इनका एग्रेसिव मार्केटिंग के लिए जाने जाते हैं। और ये एक बहुत अच्छी कंपनी है। अगर मार्केटिंग एस्पेक्ट से हम देखें और ये भंडारण को आगे बढ़ाने की बात करें तो इस कंपनी का बहुत ही बड़ा योगदान है। तो ये भी एक प्राइवेट कंपनी है और वेंचर कैपिटलिस्ट फर्म ट्रू नॉर्थ की ये कंपनी है और इसका जो कॉर्पोरेट ऑफिस है वो मुंबई में स्थित है। तो आगे चलेंगे दोस्तों। जो तीसरी नंबर की कंपनी है वो है नेशनल कमोडिटीज मैनेजमेंट सर्विसेज प्राइवेट लिमिटेड। तो ये नाम भी बहुत खास है। जो नेशनल कमोडिटीज है, कभी ये कोलैटरल हुआ करता था और ये सर्विसेज भी नाम में NCMSL कहते थे, लेकिन आज NCML है। तो ये जो है कुछ 30 से 40 लाख मीट्रिक टन का काम करती है और ये भी कंपनी एक वेंचर कैपिटलिस्ट फर्म हैंडल करती है जिसको हम फेयरफैक्स ग्रुप ऑफ कंपनीज बोलते हैं। फेयरफैक्स का मतलब है फेयर एंड ट्रांसपेरेंट। तो ये फेयरफैक्स ग्रुप काफी बड़ी कंपनी है। जो इसके मालिक है फेयरफैक्स के, वो एक इंडियन है जो कनाडा में बेस्ड है और वो कनाडा से इस कंपनी को चलाते हैं। और ये फेयरफैक्स ग्रुप की काफी कंपनीज हमारे देश में हैं। इसमें से एक ICICI लोम्बार्ड इनकी कंपनी है और बैंगलोर एयरपोर्ट अगर देखें तो वो भी एक फेयरफैक्स ग्रुप की कंपनी है। तो ये NCML जो है ये काफी ये जानी जाती है अपने एम्प्लॉयज के लिए, एम्प्लॉयज के कल्चर के लिए और लॉन्ग टर्म होराइजन के लिए। जो भी कंपनी काम कर रही है वो भंडारण का काम कर ही रही है। साथ में इनका गवर्नमेंट के साथ बहुत बड़ा काम है। ये साइलोस में काम कर रहे हैं, अपने खुद के वेयरहाउस में काम कर रहे हैं। अ, अभी पास्ट में इनके शेयर होल्डिंग में वर्ल्ड बैंक हुआ करता था। जो वर्ल्ड बैंक है वो काफी सारे कुछ 50 बड़े बड़े भंडारण की व्यवस्था अलग अलग राज्य में, ऑलमोस्ट हर राज्य में अगर आप देखें तो ये NCML के खुद के वेयरहाउसिंग इंफ्रास्ट्रक्चर है। इनका जो एसेट है वो बहुत बड़ा है। इनका 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 जो वैल्यूएशन है, इनका काफी बड़ा वैल्यूएशन आता है और इनका बहुत प्रोफेशनली मैनेज्ड कंपनी में ये कंपनी जानी जाती है। और ये जो है ये पूरे रखरखाव या भंडारण को आगे ले जाने में इस कंपनी का बहुत बड़ा योगदान है और ये प्राइवेट कंपनी है और ये गुरुग्राम में बेस्ड है। तो दोस्तों अब आगे चलेंगे। जो दूसरे नंबर की कंपनी है वो स्टेट वेयरहाउसिंग कॉरपोरेशन हम बोल सकते हैं। हर राज्य में कुछ स्टेट वेयरहाउसिंग कॉरपोरेशन है। तो टोटल वेयरहाउसिंग कैपेसिटी अगर देखें तो 508 लाख मीट्रिक टन का कैपेसिटी है स्टेट वेयरहाउसिंग कॉरपोरेशन का। स्टेट वेयरहाउसिंग कॉरपोरेशन टोटल 19 स्टेट्स हैव वेयरहाउसिंग कॉरपोरेशन। इसका मतलब है कि 19 राज्य में राज्य के भंडारण हैं सरकार के। तो आप प्लीज इस प्रेजेंटेशन को अगर देख रहे हैं और आप यहाँ तक पहुंचे हैं, अगर आप 23 मिनट तक आप लोगों ने देखा है तो आप प्लीज कमेंट बॉक्स में आप बता सकते हैं, शेयर कर सकते हैं कि कौन सी कंपनी आपको अच्छी लगी और आपके राज्य में ये स्टेट वेयरहाउसिंग कॉरपोरेशन है कि नहीं। स्टेट वेयरहाउसिंग कॉरपोरेशन के कुछ पुराने भंडारण की व्यवस्था है और कुछ वर्ल्ड बैंक द्वारा काफी सारे राज्य में नए वेयर हाउसेस बने हैं जो 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 वर्ल्ड बैंक के सपोर्ट से और खुद के स्टेट सपोर्ट से ये इंफ्रास्ट्रक्चर में काफी सारा काम हुआ है। तो हर राज्य में ये सरकार की भंडारण की योजना है। जो पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम है या PDS का सिस्टम हम बोलते हैं, उसके रख रखाव को संभालने के लिए ये स्टेट वेयर हाउसिंग कॉरपोरेशन है। तो दोस्तों हमने इसको सेकेंड रैंक दिया है और ये सेकेंड रैंक जो है ये टोटल 19 वेयरहाउस को मिला के है। ये सिंगल वेयरहाउस की हम बात नहीं कर रहे हैं, सभी ये 19 राज्य के वेयरहाउस को मिला के कर रहे हैं। और इसके जो हेड ऑफिस हैं ये 19 इनके हेड ऑफिस हैं जो कि स्टेट कैपिटल्स में है, जो राजधानी में है। और ये स्टेट गवर्नमेंट इसमें ऑलमोस्ट 70-75% स्टेट गवर्नमेंट का भागीदारी रहती है मालिकाना में, और 25% जो है वो सेंटर का रहता है। तो दोस्तों अब हम आगे चलेंगे और हम देखेंगे कि जो नंबर 1 रैंक हमने दिया है भंडारण के लिए वो सेंट्रल वेयरहाउसिंग कॉरपोरेशन को दिया है। सेंट्रल वेयरहाउसिंग कॉरपोरेशन को हम शॉर्ट में CWC बोलते हैं। CWC का टोटल कैपेसिटी जो है वो 138 लाख मिलियन टन है दोस्त।
दोस्तों। और 138 लाख मिलियन टन एक बहुत बड़ा नंबर है। ये कंपनी जो है ये 50 साल के ऊपर पुरानी कंपनी है। ये लार्जेस्ट है हमारे देश की, और ये ओल्डेस्ट वेयर हाउसिंग कॉरपोरेशन है। तो अगर आप थर्ड से लेके 10 तक के वेयर हाउस को अगर जोड़ देते हैं तो उनकी कैपेसिटी और सेंट्रल वेयर हाउसिंग कॉरपोरेशन की अकेले की कैपेसिटी वो एक बराबर है। तो सेंट्रल वेयर हाउसिंग कॉरपोरेशन जो है वो नंबर वन आएगा भंडारण के मामले में। इनके जो एम्प्लॉयज हैं, जो भी गुण हमने या जो भी खासियत बाकी वेयर हाउसिंग के लिए बोला है, तो वो सब कुछ सेंट्रल वेयर हाउसिंग कॉरपोरेशन में है। ये बहुत एक प्रोफेशनली मैनेज्ड कंपनी है और पूरे इंडिया में काम करती है। अब हर राज्य में ये कंपनी काम कर रही है। और पहले पहले के जमाने में अगर हम बात करें, आज से 50 साल पहले, तो इन्होंने कुछ वेयर हाउसिंग इन्होंने पाकिस्तान में, कुछ वेयर हाउसिंग इन्होंने इन्होंने बांग्लादेश में, नेपाल में भी बनाए थे और किया था, और एडवाइजरी इन्होंने दिया था। तो सेंट्रल वेयर हाउसिंग कॉरपोरेशन जो है ये एक सेंट्रल गवर्नमेंट की कंपनी है और ये नई दिल्ली में स्थित है। तो इसको हम नंबर वन रैंक देते हैं दोस्तों। तो हमारा ये प्रेजेंटेशन थोड़ा लंबा हो रहा है तो हम यहीं पे रोकेंगे। और ये भंडारण के मामले में आप क्या सोचते हैं, आपको कैसा लगा, कौन सी कंपनी और छूट गई है, क्या रैंक होना चाहिए, और क्या लग रहा है कि इनका योगदान हमारे देश में क्या है, तो प्लीज आप कमेंट करके हमें बताएं। और हम इंश्योर करेंगे कि हर कमेंट को हम देखें, पढ़ें और रिप्लाई करें और सीखें, और उसके बेसिस पे और भी प्रेजेंटेशन बनाएं। और दोस्तों, अगर ये चैनल आपको अच्छा लगा हो तो इसको लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें, कि हम इसी तरीके से और काफ़ी जानकारी वर्धक प्रेजेंटेशन आपके सामने लाते रहें। धन्यवाद दोस्तों।